नारनौंद हलके के गांव सिसाई में कांग्रेस पार्टी द्वारा हाथ से हाथ जोड़ो कार्यक्रम के तहत गांव सिसाई के कालीरामन चबूतरे पर एक जनसभा का आयोजन किया गया, जिसमें राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे। दीपेंद्र हुड्डा ने सरकार पर तीखे हमले किए। राज्यसभा सदस्य दीपेंद्र हुड्डा ने गांव सिसाई में कहा कि भाजपा पार्टी पूंजीपतियों की पार्टी है। राहुल गांधी की सदस्यता भाजपा की एक साजिश का हिस्सा है और कांग्रेस पार्टी पूरी मजबूती के साथ भाजपा के खिलाफ लड़ाई लड़ रही है। आने वाले समय में देश की जनता का साथ लेकर भाजपा को सत्ता से बाहर करने का काम करेंगे। सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि बेमौसमी हुई बारिश के कारण किसानों की फसलें पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी हैं। भाजपा सरकार जल्द से जल्द गिरदावरी करवाकर किसानों को मुआवजा देने का काम करे ताकि किसान आत्महत्या करने से बच सकें। जो सब राहुल गांधी की अच्छा इसके साथ साथ एक में आज हम विशेष गिरदावरी और मुआवजे की दोबारा से मांग करते हैं कि सरकार इसमें विलम्ब ना करे। बड़ा भारी नुकसान हुआ है और कम से कम 25 से लेकर 50,000 तक प्रति एकड़ किसान को मुआवजा मिले। समय सीमा तय की जाए, 15 दिन का समय मान के, क्योंकि ये कटाई का टाइम से बिल्कुल पॉइंट पे आके इस बार बारिश हुई है। तो ये हमारी एक मांग आप लोगों के माध्यम से हम सरकार को ये मांग पहुंचाना चाहते हैं। मुख्यमंत्री जी का इस पर एक बयान आया है, उस पर कोई वैसे उन्होंने कहा कि हम जो है जल्द कराएंगे, लेकिन कोई तारीख नहीं बताई। तो जल्द से जल्द समय सीमा तय की जाए, सरकार समय सीमा तय करे, 15 दिन का समय दिया जाए और 25,000 कम से कम, और जहाँ पे जो है सारा आकलन कराते हुए 25 से लेकर 50,000 तक भी जो है ये मुआवजा दिया जाए। दुष्यंत चौटाला ने अच्छा फिर आगे फिर राहुल जी वाली बात आप, वो एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि इस देश में जो भी कोई बीजेपी के भ्रष्टाचार को सामने लाने का कि कोई मुखर आवाज़ कोई प्रमुख विपक्षी नेता द्वारा बीजेपी के भ्रष्टाचार की जांच की मांग आती है, उस आवाज़ को दबाने के लिए सरकारी तंत्र उस आवाज़ को दबाने के लिए हमलावर हो जाता है और ना सिर्फ जांच एजेंसियां बल्कि संवैधानिक संस्थाओं को भी प्रभावित करने की एक देश में एक जो है परसेप्शन बनाया कि भाई बीजेपी जांच एजेंसियों को और संवैधानिक संस्थाओं को प्रभावित करके विपक्ष की हर आवाज़ को निशाने पे लेती है और हर विपक्ष की हर आवाज़ को दबाने के भाजपा द्वारा प्रयास होते हैं। ये प्रजातंत्र में अच्छा नहीं है। एक स्पष्ट रूप से एक बड़े उद्योगपति समूह को बहुत बड़ा बीजेपी की प्रदेश सरकारों द्वारा लाभ पहुंचाने का मामला सामने आया है, जिसमें हरियाणा में भी एक मामला है जो बिजली खरीद से संबंधित मामला है, जो 25 साल तक 2 रुपये 94 पैसे पे हमारी सरकार पे करार हो गया था, लेकिन उस कंपनी ने बंद कर दिया बाद में, और 11 रुपये यूनिट तक भी हरियाणा प्रदेश की सरकार ने लोग बाहर से खरीद के और हरियाणा के उपभोक्ता को देनी पड़ी, जिससे बिजली के बिलों में इजाफा हुआ। तो ये बात इन मामलों में भ्रष्टाचार दिखाई देता है और इसीलिए जेपीसी की मांग देश का विपक्ष कर रहा है, जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की। जी, इतना कुनबा जोड़ने की बात हुई थी कांग्रेस का, तो कितना कुनबा जोड़ पाई है? लगातार कांग्रेस का कुनबा बढ़ रहा है, आप देख रहे हैं लगातार ज्वाइनिंग चल रही है पूरे प्रदेश में। और ये भी इस बात का प्रतीक है, लगभग अभी जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष है चौधरी उदय भान जी, उन्होंने जैसे जानकारी दी थी कि लगभग 18 पूर्व विधायक जब से प्रदेश अध्यक्ष वो बने, पिछले 5-6 महीने में 18 पूर्व विधायक और दर्जनों वरिष्ठ पदाधिकारी विभिन्न दलों से, कांग्रेस जिसमें 70 दलों से भी हैं, दोनों बीजेपी और जेजेपी, कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए हैं। इस बात का प्रतीक है कि हरियाणा प्रदेश में लोग बदलाव चाहते हैं और कांग्रेस पार्टी एकमात्र विकल्प चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की तरफ आशा और उम्मीद भरी नज़र से लोग देख रहे हैं। दुष्यंत चौटाला ने बुढ़ापा पेंशन 58 साल का बोला था, उसका आप जिक्र नहीं करते, उनके साथ आपकी कोई साठगांठ है क्या? देखो, उन्होंने तो क्या क्या बोला था, उन्होंने तो जो सब बोला था, चाहे 58 साल बोला था, ओल्ड पेंशन स्कीम भी बोली थी उन्होंने कर्मचारियों के लिए, और भाजपा को करेंगे जमुना पार भी कहा था, मगर प्रमुखता से जब उनका एक था बीजेपी को करेंगे जमुना पार, और उसके बाद जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी
कॉमन मिनिमम प्रोग्राम की, तो उसमें 2 बातें उन्होंने प्रमुखता से कही थी, 5,000 पेंशन और 75% हरियाणा युवाओं के लिए रिजर्वेशन प्राइवेट में। बाकी उन्होंने क्या क्या कहा था प्रदेश के लोग जानते हैं। हर बात को लेके आज मैं समझता जेजेपी पार्टी एक प्रदेश में एक अपने वोटर के साथ विश्वासघात करने का एक प्रतीक बन गई है। आने वाले समय में भी लोग यूँ कहेंगे कि भाई वो काम मत करना जो उनने किया था। ये एक मैं समझता हूँ आज प्रदेश के लोगों में, क्योंकि राजनीति में नैतिकता का एक स्थान होनी चाहिए समझ। नैतिकता बहुत महत्वपूर्ण है। कहीं ना कहीं ये राजनीति का नैतिकता का भी उदाहरण है। दादा रामकुमार गौतम कांग्रेस में आते हैं तो क्या कांग्रेस उनको टिकट देगी? देखिए, ये काल्पनिक प्रश्न है। ऐसे काल्पनिक प्रश्नों का मैं समझता हूँ जो है कि तो काल्पनिक प्रश्न है इस समय। हाँ, क्या है सर, ये क्वेश्चन काल्पनिक लोगों के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है कि रामकुमार गौतम यदि आ जाता है तो कांग्रेस के और जो दिग्गज है वो बोलने पड़ते हैं। तो इसके ऊपर आपका क्या कहना? ये काल्पनिक प्रश्न, इसको मैं काल्पनिक प्रश्न मान रहा हूँ। क्या अब वो ये नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे? सर, कांग्रेस और इनेलो का वो ये नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे? कांग्रेस और इनेलो का गठबंधन कहाँ तक सिरे चढ़ा? कांग्रेस को कोई आवश्यकता नहीं है। मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ, कांग्रेस हम 90 की 90 कॉन्स्टिट्यूएंसी में कांग्रेस सक्षम है अपने ही बलबूते पे चुनाव लड़ने के लिए, जीतने के लिए। हरियाणा को अगली एक प्रगतिशील सरकार देने के लिए कांग्रेस स्वयं सक्षम है और कांग्रेस किसके साथ गठबंधन नहीं करने जा रही। राहुल की सदस्यता जाने के बाद भी अभी तक कांग्रेस आक्रामक रूप में दिखा रही है, जबकि दिखाना चाहिए था, सबको कहना चाहिए था। कांग्रेस हर जगह लड़ाई लड़ रही है, सड़कों पे भी है, सड़क पे भी है, संसद में भी है। आप जो है इस बात को मैं समझता हूँ कि ये आज का जो प्रोग्राम है ये केवल एक हाथ से हाथ जोड़ो अभियान नहीं है। अब हमने अप्रैल महीने में हाथ से हाथ जोड़ो अभियान का जय भारत सत्याग्रह में इसको परिवर्तित कर दिया। तो आज इसको जय भारत सत्याग्रह भी मानो आप। तो हम सड़क से लेकर और संसद तक और न्यायपालिका तक, न्यायपालिका में कानूनी लड़ाई लड़ेंगे। कल कहे हम न्यायपालिका में, वहाँ कानूनी लड़ाई लड़ेंगे और नैतिक और राजनीतिक लड़ाई हम संसद में और सड़क पर लड़ेंगे। कांग्रेस पार्टी पूरी तरह लड़ेगी। कांग्रेस की जो गुटबाजी है वो हार का मुख्य कारण रही है। इस बार आप क्या इस पे कैसे काम कर रहे हैं? कांग्रेस में कोई गुटबाजी नहीं है, कांग्रेस एक जुट है। आज के जन समर्थन में देखते हुए आगे क्या संदेश? इस बार नारनौल से हमें पूरी उम्मीद है। मुझे व्यक्तिगत तौर से पूरा विश्वास है कि नारनौल विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस पार्टी जीतेगी। चौधरी उपेंद्र सिंह हुड्डा जी के हाथ मजबूत यहाँ से आने वाले विधायक करेंगे। निश्चित तौर से टूटेगा और मैं कहूँगा नया कीर्तिमान स्थापित होगा। कोई युवा तोड़ेगा या आपका कोई मंझा खिलाड़ी टिकट प्राप्त करेगा? ये यहाँ से दादा लेके जाएगा आज टिकट। यहाँ से रिकॉर्ड टूटेगा, निश्चित तौर से टूटेगा। और जो है, जो कांग्रेस पार्टी के जो भी घोषित उम्मीदवार होंगे वही उस रिकॉर्ड को तोड़ने का काम करेंगे। सर, भारत जोड़ो यात्रा के बाद में सफल यात्रा रही और अब हरियाणा में हाथ से जोड़ो यात्रा चल रही है। उस समय भी कोरोना का एक चल रहा था सुरेंद्र साहब, और अब भी कोरोना फिर दोबारा से आ रही है। इसको आप कैसे देखो कोरोना एक सीरियस इशू है और सरकार को भी पूरा ध्यान देना चाहिए और नागरिकों को भी, देश के नागरिकों को भी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि अभी रिसेंटली कोरोना को लेकर बातें आ रही हैं कि शायद एक और वेव जो कि एक जो कॉमन फ्लू कहते हैं उसके साथ मिलके एक वेव आ रही है। तो इसीलिए कोरोना को लेकर हरियाणा सरकार भी सारी एहतियात बरते और सभी हरियाणा के नागरिक भी पूरे एहतियात बरते। और इस कोरोना की बात विषय को लेकर हमेशा से हमने पूर्णतः कोई राजनीति नहीं, हमेशा सरकार का हमने साथ दिया है इन कोरोना के निपटने के लिए, और ये कोई राजनीतिक विषय नहीं है और हम साथ देंगे। सर, INLD भी हरियाणा